आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसी के तहत हम आज एक और सवालनामा लेकर आए हैं। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ये किसकी? सरशार की तसनीफ़ है और इसका खोजी जो है वो इसका अहम किरदार है। अगला सवाल, फसाने अजाइब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, रजब अली बेग सुरूर। ये कैसी? ये उर्दू की पहली नसरी दास्तान है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान थी। ये कौन सी? फसाने अजाइब। अगला सवाल, मिर्ज़ा रुस्वा का नावल कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, उमराव जान। अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा किस शायर का मिसरा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, इकबाल। ये अलीगढ़ के तलबा के लिए इन्होंने एक नज़्म लिखी थी। ये उसी का जो अशार का मिसरा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला सवाल, प्रेमचंद की बीवी का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, शिवरानी देवी। अगला सवाल, आदमी नामा किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, नसीर। अगला सवाल, जौनपुर का कौन सा शायर मशहूर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, वाली। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे मशहूर नावल कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, आग का दरिया। ये 1959 में लिखा गया था। अगला सवाल, इब्तिदा नवाब राय किस मशहूर अदीब का नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हैं अपना तखल्लुस पहले ये क्या इस्तेमाल करते थे? इनका नाम था नवाब राय। अगला सवाल, इनमें से डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मिरातुल उरूस। ये उर्दू का पहला इस्लाही नावल है। क्या है ये? उर्दू का पहला इस्लाही नावल है। उर्दू का पहला इस्लाही नावल है। ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1869 में ये लिखा गया था। अगला सवाल, फैज़ कहाँ के रहने वाले थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, लाहौर के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 13 फरवरी 1911 को इनकी पैदाइश हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये सियालकोट में। ये कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। और फिर उसके बाद ये लाहौर में आ गए थे। मतलब लाहौर इसलिए कहा जाता है कि ये लाहौर के रहने वाले थे। अगला सवाल, हज़ारों साल लंबी रात किसकी कहानी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, आबिद सोहेल।
अगला सवाल, मजनू गोरखपुरी कहाँ के रहने वाले थे? आप देख रहे हैं गोरखपुरी लिखा हुआ है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? ये सबको पता है, ये किसकी है? मीर अमन दहलवी की। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। और ये क्या है? ये किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, ये भी आप जानते ही होंगे। किस्सा चार दरवेश का ये उर्दू तर्जुमा है। और बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की एक ख़ास तसनीफ़ है। अगला सवाल, कारे जहाँ दराज किसकी खुदनविश्त है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फर्रुतुल एन हैदर। अगला सवाल, कृष्णचंद्र की पैदाइश किस सन में हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी वफ़ात हुई थी 1977 में। ये एक मारूफ क्या थे? अफसाना निगार थे। अगला सवाल, उर्दू का पहला तंज़ो मज़ाह का शायर कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सौदा। अगला सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 दिल्ली में पैदा हुए थे। कब? 1878 में। अगला सवाल, खोजी किस नावल का किरदार है? ये अभी हमने इसका पहले ही क्वेश्चन देखा था। पहला जो सवाल था वो इसी के मुतालिक था। तो आप बताएं कि खोजी जो है वो किस अफसाने का किस नावल का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फसाने आज़ाद का किरदार है खोजी। अगला सवाल, गालिब के खतूत के मजमूए का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दस्तंबू। ये कब लिखे गए थे? ये लिखे गए थे 1857 के का जब वो हुआ था, इनकलाब हुआ था, उसके दौरान ये खतूत लिखे गए थे। अगला सवाल है, बिजुका किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सुरेंद्र प्रकाश का ये बहुत ही ख़ास और अहम अफसाना है। अगला सवाल, रोशनाई के खालिक का नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है सज्जाद ज़हीर। ये क्या है? ये इनकी ज़बान उमरी है। ये क्या है? ज़बान उमरी है। किसकी? सज्जाद ज़हीर की रोशनाई। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर का सने वफ़ात क्या है? उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1973। और पैदाइश इनकी क्या है? 1905। कहाँ पर? लखनऊ। अगला सवाल, किसी दिन किसका नावल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इकबाल मजीद का ये नावल है। अगला सवाल, अख्तर उलेमान की ज़बान का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 इस आबाद खराबे में। ये क्या है? ये भी एक खुदनविश्त है। अगला सवाल, एहसान अख्तर की मसनवी का क्या नाम है? इसका जवाब बच्चों मुझे कंफर्म नहीं है अभी, इसलिए हम इस सवाल को अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लाजवंती किसका अफसाना है?
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बेदी। ये कब लिखा गया था? ये तक़सीम हिंद के वक्त उसमें वाक़यात को लिखा गया है इस अफसाने में। अगला सवाल, प्रेमचंद का सने पैदाइश क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1880। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये बनारस के एक लम्ही नामक गांव था, वहाँ पर पैदा हुए थे। अगला सवाल, सूज़े वतन किस सन में शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। ये कब शाया हुआ था? 1908 में। और ये क्या है? ये अफसानों का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ। यह अफसानवी मजमुआ है, यह अफसानों का मजमुआ है। और ये किसका है? ये सरशार का है। अगला सवाल, गोदान का सने तसनीफ़ क्या है? गोदान किसका है? ये प्रेमचंद का है और ये इनका आखिरी नावल था। कैसा नावल था? आखिरी नावल था। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1938। अगला सवाल, फिर मैं नज़र आया ना तमाशा नज़र आया, जो था पस पर्दा सर पर्दा नज़र आया। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 असगर गोंडवी। अगला सवाल, इस शेर में शायर ने कौन सी सिन्फ का इस्तेमाल किया है? वह बेद की शाख से समर्दे की झालरें यूं लटक रही हैं कि जैसे मुश्ताकी के आलम में भीगी भीगी सी जुल्फ़ खूबा। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं शायर कि जो झालर है, वो जो जुल्फ़ें हैं, वो किसकी तरह, झालरों की तरह वो किसको बता रहे हैं? जुल्फ़ को बता रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तशबीह। जुल्फ़ को किसकी तरह बता रहे हैं? वो झालों की तरह। अगला सवाल है, आहंग किस शायर का मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सरदार जाफरी। अगला सवाल, कुछ तुम्हारी निगाह का फ़र्क काफिर थी, कुछ मुझे भी ख़राब होना था। ये किस शायर का शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। किसका है ये? जहानिसार अख्तर का। इन्हें जदीद उर्दू गज़ल का क्या माना जाता है? शायर। कौन सी? जदीद उर्दू गज़ल का इनको शायर माना जाता है। अगला सवाल है, अफसाना निगार मंटू का सने पैदाइश क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 1913। बाज़ जगह 1912 भी आता है, तो यहाँ 1913 2 बार दे दिया गया है। और सने वफ़ात क्या है उनका? 1955। अगला सवाल, मोहम्मद हसन के ड्रामे का उन्वान क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आगरा बाज़ार। अगला सवाल, अंगारे किस सिन्फ का मजमुआ है? अंगारे क्या है? ऑप्शन 2 ये अफसानों का मजमुआ है। अभी हमने आगे भी देखा था क्या है? अफसानों का मजमुआ। ये कब शामिल हुआ? 1932 में लिखा गया था। अगला सवाल, रिसाला शायर किस शहर से निकलता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुंबई। अगला सवाल, रिसाला आजकल के मुदीर का नाम बताइए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 ज़ुबैर रिज़वी।
अगला सवाल, अनीस का ताल्लुक़ किस सिन्फ शेर से है? कौन सी सिन्फ, जो शेर की कौन सी सिन्फ है जिससे अनीस का ताल्लुक़ था? तो अनीस और दबीर जो है इनका नाम किसने लिया जाता है? मर्ज़िया निगार की हैसियत से बहुत मशहूर है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, इसे भी कैसे कर गुज़रे जो दिल में ठान लेता है। ये शेर किस शायर का है? ये शेर किस शायर का है बताइए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 फ़िराक़। अगला सवाल है, गुल-ए नग़्मा किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फ़िराक़। ये इनका क्या है? शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, आबे हयात किसकी किताब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, जोश का ताल्लुक़ किस शहर से था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लखनऊ। अगला सवाल, लंदन की एक रात किसका नावल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में वजूद में आया? इसका जवाब हम सभी जानते हैं किस सन में वजूद में आया था, 1800 में। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब इस सवालनामे का आपका आज का आखिरी सवाल, महानामा ऐवान उर्दू किस शहर से निकलता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दिल्ली। तो बच्चों, ये आपके आज के जो सवालनामे थे उसके कुछ सवाल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं कारआमद साबित होंगे। शुक्रिया।